नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के त्यौहार, मतलब राजस्थान के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के त्यौहार का दोस्तों ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट फिर बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, ये है राजस्थान के त्यौहार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्यौहार। इस वीडियो में राजस्थान के त्यौहार हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ेंगे। वास्तव में दोस्तों क्या है, ये जो त्यौहार है ये राजस्थान के ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार है। हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार है, तो जहाँ भी हिंदू धर्म माना जाता है वहाँ इन त्यौहारों को माना जाता है। लेकिन क्या है, इनमें से बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान में मनाए जाते हैं, और इन त्योहारों की जो मान्यता है वो अपने राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए हम इन्हें राजस्थान की कला संस्कृति में, एक टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्यौहार, उस टॉपिक के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो मेलों के ऊपर हम कभी सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में केवल राजस्थान के त्यौहार के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान के जो त्यौहार है वो पढ़ने से और वो याद करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है, और उन चीज़ों के बेस पे हम राजस्थान के त्यौहार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, जो हमें है वो हिंदी के महीने याद होना ज़रूरी है। हिंदी के महीने जो है वो याद होना ज़रूरी है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे 12 महीने होते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में यानी हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। तो सबसे जो पहला महीना होता है वो होता है हमारा चैत्र। सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र के बाद आता है बैसाख। बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हमारे हिंदी महीने जो है वो भी 12 होते हैं। सबसे पहला महीना होता है हमारा चैत्र, फिर उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। हम इन्हें साधारण मतलब अपने राजस्थानी भाषा में इन्हें इस प्रकार पढ़ते हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौष, माघ, फागण। तो इस तरीके से हमारे ये 12 महीने होते हैं। प्रथम जो महीना है वो चैत्र और अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन होता है। तो ये तो रही हमारे त्योहारों की बात। अब अपने महीनों की बात। इन महीनों को आप ध्यान से याद कर लेना और इसी क्रम में याद कर लेना: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौष, माघ, फागुन। इस क्रम में आप इनको याद कर लेना। उसके बाद दूसरी जो बात है दोस्तों, वो हमें याद होनी चाहिए हमारी तिथियां जो है। तो जैसे एक महीने में हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में 30 से 31 दिन होते हैं, इसी प्रकार हमारे हिंदी महीने में भी 30 दिन होते हैं। और इन 30 दिनों को हिंदी महीने में क्या है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग 15 दिन का तो पहला भाग होता है, और 15 दिन का अगला भाग होता है। तो इस प्रकार 15-15 दिन के 2 भागों में इन्हें बांट दिया जाता है। तो ये 14 दिन और ये 15 दिन, ये तो हो गया हमारा प्रथम भाग, मतलब पहला भाग। इसी प्रकार दूसरा भाग हो जाता है, वह भी 1 से शुरू होता है और 15 तक। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे 15-15 दिन के 2 भाग बांट दिए जाते हैं, और इस प्रकार ये पूरा महीना बनता है। तो इन्हें ऐसे पढ़ा जाता है: ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशवी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर आती है हमारी शुरू के जो 15 दिन है, मतलब पहले महीने में पहले जो 15 दिन है उनमें से 14 दिन के बाद जो 15वां दिन आता है, जो ये 15वां दिन आता है, ये 15वां दिन होता है अमावस्या। कौन सा दिन होता है ये?
15वां दिन होता है अमावस्या। तो इस महीने में अमावस्या, इस महीने के शुरू के जो 15 दिन है उनमें 15वां दिन आता है अमावस्या, यानी जिस दिन चंद्रमा जो है बिल्कुल लुप्त होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मतलब बिल्कुल काली रात होती है। तो इस जो महीने को काली रात होने की वजह से कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण का अर्थ है काला, तो कृष्ण पक्ष यानी काला पक्ष कहा जाता है। तो जो शुरू के 15 दिन हैं ये होते हैं कृष्ण पक्ष के, और इसे ही बदी पक्ष भी कहा जाता है। बदी और सुदी दो पक्ष होते हैं, तो इन्हें बदी पक्ष या कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जो शुरू के 15 दिन है। और 15वां दिन जो है वो क्या होता है, अमावस्या होता है। तो अमावस्या हो गया, फिर उसके बाद वापस वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके जो 15वां दिन है, जो ये 15वां दिन है, इस बार का 15वां दिन होता है पूर्णिमा। क्या होता है, पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा पूरी रूप से, मतलब पूरी तरह से दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा को। तो पहले जो 15 दिन है उनमें तो आती है 15वें दिन अमावस्या, और फिर अगले 15 दिन में आती है पूर्णिमा, यानी उजाले का जो 15 दिन है ये उजाले के होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल, शुरू के 15 दिन को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, और इन्हें कहा जाता है शुक्ल पक्ष, और उन्हें बदी पक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार इन्हें सुदी पक्ष कहा जाता है। बदी और सुदी यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये शुरू का जो 15 दिन है ये होते हैं कृष्ण पक्ष के, और अगले जो 15 दिन हैं ये होते हैं शुक्ल पक्ष के। जो शुरू के 15 दिन है ये अंधेरे के होते हैं, जिनमें 15 दिन अमावस्या है, और अगले जो 15 दिन है वो उजाले के होते हैं, जिनमें 15वां दिन जो है वो पूर्णिमा होता है। और इन्हें हम राजस्थानी भाषा में ऐसे पड़वा, दोष, तीज, चौथ, पाँचा, छठा, सातवां, आठवां, नौवीं, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद वापस पड़वा, दोष, तीज, चौथ, पाँचा, छठा, सातवां, आठवां, नौवीं, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और फिर पूर्णिमा। इस प्रकार हमारा महीना समाप्त होता है। 15 दिन, 15वां दिन अमावस्या, फिर 14 दिन और 15वें दिन पूर्णिमा। तो इस प्रकार हमारे महीने होते हैं। पूरे महीनों में ऐसे ही चलता है। तो ये तो हो गए हमारे तिथियां और महीने। तो हम शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है मेन वो है त्यौहार। तो त्यौहार जो है वो सबसे पहले महीने से पढ़ते हैं हम। तो चैत्र का जो सबसे पहला महीना होता है उसमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो कुछ त्यौहार दोस्तों आते हैं हमारे कृष्ण पक्ष में, और कुछ त्यौहार जो आते हैं हमारे शुक्ल पक्ष में। अधिकतर जो हमारे त्यौहार हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जो पहला हमारा त्यौहार आता है, जो प्रथम त्यौहार है, वो होता है हमारा धुलंडी। अब साल हमारा शुरू हुआ है किससे, चैत्र से। चैत्र से हमारा साल शुरू हुआ है। तो चैत्र से साल शुरू होने के बाद जो पहला ही हमारा त्यौहार आता है, साल का पहला त्यौहार, साल के पहले ही दिन वो आता है हमारा धुलंडी। तो कब आएगा ये, तो पहला जो महीना होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में पहला दिन कौन सा होता है, प्रथमा यानी पड़वा। तो कृष्ण पक्ष की प्रथम यानी पड़वा को धुलंडी त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की पड़वा को क्या मनाया जाता है, धुलंडी त्यौहार। और ये हमारा साल का पहला त्यौहार होता है। इसके बाद जो त्यौहार आता है धुलंडी के बाद, वो आता है हमारी शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी, धुलंडी के बाद अगला त्यौहार आता है शीतला सप्तमी। अब आपको पता ही है कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो ये भी कौन से पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में, और सप्तमी है तो कौन सी तारीख को, 7 तारीख को। कृष्ण पक्ष की 7 तारीख यानी कृष्ण सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र की कृष्ण पक्ष की जो 7 तारीख है उसको मनाई जाती है शीतला सप्तमी। अब दोस्तों ये जो शीतला सप्तमी है ये हमारे जोधपुर में और उसके अलावा भी कुछ जिलों में अष्टमी को मनाई जाती है, यानी 8 तारीख को। कब मनाई जाती है, अष्टमी को, यानी 8 तारीख को। इसीलिए जोधपुर में और कुछ अन्य जिलों में इसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शीतला अष्टमी यानी सीढ़ी आठा, सीढ़ी आठा यानी शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन शीतला अष्टमी को यानी शीला आठा को रात का बचा हुआ बासी भोजन करते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में रात का बचा हुआ बासी भोजन करने की मान्यता है शीतला अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, तो शीतला सप्तमी भी मनाई जाती है और शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। मुख्य रूप से शीतला अष्टमी मनाई जाती है जोधपुर में।
अब शीतलाष्टमी से जुड़ी हुई बातें, तो शीतला माता का मेला, शीतला सप्तमी को शीतला जो माता का मेला है वो भरता है। शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? तो शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में। एक तो भरता है कहाँ? चाकसू, चाकसू में भरता है। और चाकसू कहाँ है? तो चाकसू है जयपुर में। तो एक तो शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में, और एक भरता है कागा। और कागा कहाँ है? तो कागा है जोधपुर में। तो शीतला माता का मेला दोस्तों याद रखें, चाकसू जयपुर में और कागा जोधपुर में। तो ये दो त्यौहार हो गए हमारे, धुलंडी और शीतला सप्तमी। अब आगे देखते हैं, तो अगला जो त्यौहार है वो आता है हमारा गुड़ला का त्यौहार। कौन सा त्यौहार? गुड़ला का त्यौहार। गुड़ला, ये त्यौहार आता है चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र की कृष्ण अष्टमी से, चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र की ही शुक्ल तृतीया तक, चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र की शुक्ल तृतीया तक गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी हम पढ़ चुके हैं शीतला अष्टमी के बारे में। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है शीतला अष्टमी, और चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है गणगौर। तो ये जो त्यौहार है यानी गुड़ला का त्यौहार, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये शीतला अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो ये हो गया गुड़ला त्यौहार। अब अगला जो त्यौहार है हमारा वो है, आता है फिर हमारा भारतीय नववर्ष। दोस्तों भारतीय नववर्ष, भारतीय नया साल। जैसे जनवरी 1 जनवरी को आता है हमारा अंग्रेजी नया साल, वैसे ही आता है हमारा भारतीय नववर्ष। और भारतीय नववर्ष जो आता है वो आता है चैत्र शुक्ल एकम, यानी चैत्र शुक्ल पड़वा को, 1 तारीख को। अब दोस्तों नया साल जो है वो हमारा शुरू हो जाता है वैसे तो कब? चैत्र कृष्ण पड़वा को, यानी चैत्र कृष्ण एकम को। लेकिन जो नववर्ष मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल एकम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष को अच्छा नहीं मानते हैं। कृष्ण पक्ष वो काला पक्ष होता है तो उसको बढ़िया नहीं मानते। तो जो शुभ कार्य है वो अधिकतर हमारे शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं, इसीलिए नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। अब दोस्तों इस दिन मतलब नववर्ष के दिन कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखना और हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे धर्म में मान्यता है, यानी हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन यानी नववर्ष के दिन यानी चैत्र शुक्ल एकम को इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और इसी दिन दूसरी बात, हमारे धर्म में मान्यता है कि इसी दिन हमारे भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन हमारे भगवान राम का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो ये दो बातें तो ये। तीसरी बात यह है दोस्तों, इसी दिन भारतीय नववर्ष के दिन ही 57 ईसा पूर्व को राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया था। विक्रम संवत शुरू किया था किस दिन? भारतीय नववर्ष यानी चैत्र शुक्ल एकम को 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। और इसी दिन 78 ईस्वी को कनिष्क ने, राजा थे ये भी, तो राजा कनिष्क ने शक संवत चलाया था। तो ये 2 संवत चलते हैं हमारे, विक्रम संवत और शक संवत। तो विक्रम संवत चलाया राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व को किस दिन? चैत्र शुक्ल एकम को। और कनिष्क ने चलाया 78 ईस्वी को शक संवत, वो भी चैत्र शुक्ल एकम को। इनके अलावा इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस दिन की, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल एकम यानी भारतीय नववर्ष के दिन। और इसी दिन जो सिंधी समाज है, तो सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल, सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस भी इसी दिन माना जाता है। तो ये भारतीय नववर्ष से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको याद रखनी बहुत आवश्यक है। तो भारतीय नववर्ष हो गया, ये हमारा अगला त्यौहार था। अब चलते हैं इसके बाद अगले त्यौहार पर। तो अगला जो त्यौहार आएगा वो हमारा है सिंझारा का त्यौहार। कौन सा त्यौहार, सिंझारा का त्यौहार। तो सिंझारा का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। सिंझारा, राजस्थान में सिंझारा जो है वो गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है। तीज और गणगौर से एक दिन पहले सिंझारा का त्यौहार मनाया जाता है। तो सिंझारा मना लिया हमने, तो फिर अगला त्यौहार कौन सा आएगा, तो अगला त्यौहार आएगा गणगौर। कौन सा आएगा, गणगौर, क्योंकि गणगौर से एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, सिंझारा। तो हमने सिंझारा का त्यौहार मनाया कब, चैत्र शुक्ल द्वितीय को। तो गणगौर कब आएगी, गणगौर आएगी चैत्र शुक्ल तृतीय को। चैत्र शुक्ल तृतीय को, चैत्र शुक्ल द्वितीय को तो आता है सिंझारा और चैत्र शुक्ल तृतीय को आती है गणगौर। अब गणगौर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन सी है, तो पहली तो गणगौर की प्रसिद्ध ईसर गवर की सवारी। गणगौर की जो प्रसिद्ध है ईसर गवर की सवारी, प्रसिद्ध ईसर गवर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर और उदयपुर। तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि ईसर गवर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर और उदयपुर में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एक और बात कि आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विभाग जो है उसका होटल है, आरटीडीसी का होटल, और होटल का नाम है गणगौर। कौन सा नाम है, होटल का नाम है गणगौर। तो राजस्थान पर्यटन विभाग आरटीडीसी का होटल गणगौर कहाँ स्थित है, तो ये भी है जयपुर में। आरटीडीसी का होटल गणगौर है जयपुर में। अब दोस्तों गणगौर जो है वैसे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन जैसलमेर में जो है वो गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, मतलब गणगौर से एक दिन बाद वहाँ गणगौर मनाई जाती है, और जिसे बिना ईसर की गणगौर या बिना ईसर की गवर कहा जाता है, बिना ईसर की गणगौर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है जैसलमेर में। ठीक है। अब एक और बात दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। कहाँ की, कहाँ मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ है, नाथद्वारा है राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, यानी और एक दिन बाद। तो गणगौर से जुड़े हुए ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखें। एक तो बिना ईसर गवर की जो सवारी है, प्रसिद्ध ईसर गवर की सवारी, वो कहाँ मनाई जाती है, कहाँ निकाली जाती है, जयपुर और उदयपुर में। इसके अलावा आरटीडीसी का जो होटल है गणगौर वो है जयपुर में। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन जैसलमेर में गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, जिसे बिना ईसर की गणगौर कहा जाता है। और गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है जो मनाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद में चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ये था गणगौर के बारे में। अब अगला जो त्यौहार आएगा चैत्र में वो आएगी दोस्तों अपने जो रामनवमी। कौन सा त्यौहार आएगा, इससे पहले हमने एक त्यौहार शायद छोड़ दिया है दोस्तों, नहीं छोड़ा नहीं है, वो था हमारा भारतीय नववर्ष। हमने बात की थी भारतीय नववर्ष की, एक मिनट हम देख लेते हैं।
हाँ, हमने बात की थी भारतीय नववर्ष की। तो भारतीय नववर्ष के दिन ही हमारे यहाँ क्या है, नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और वो नवरात्रा कौन से होते हैं, वासंतीय नवरात्रा। कौन से नवरात्रा, वासंतीय नवरात्रा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ राजस्थान में या हमारे हिंदू धर्म में, राजस्थान में नहीं, हिंदू धर्म में 3 प्रकार के नवरात्रा मनाए जाते हैं। 3 नवरात्रा होते हैं। एक तो होते हैं वासंतीय नवरात्रा, एक होते हैं शारदीय नवरात्रा और एक होते हैं गुप्त नवरात्रा। तो ये वासंतीय नवरात्रा जो है इस नववर्ष के दिन प्रारंभ होते हैं। वासंतीय नवरात्रा नववर्ष के दिन प्रारंभ होते हैं। तो नवरात्रा प्रारंभ हो चुके हैं। तो नवरात्रा के अंतिम दिन मतलब 9वें दिन जो है वो हमारे रामनवमी मनाई जाती है। कौन सा त्योहार, रामनवमी। रामनवमी मनाई जाती है। तो कब मनाई जाएगी, नवरात्रा प्रारंभ हुए चैत्र शुक्ल एकम से, तो एकम के बाद 9 दिन बाद मतलब नवरात्रा को, तो ये कब मनाए जाएंगे, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। रामनवमी के बाद अगला जो त्यौहार आता है वो आती है हमारे महावीर जयंती। महावीर जयंती। और महावीर जयंती आती है कब, महावीर जयंती आती है चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी यानी चैत्र शुक्ल 13 को। चैत्र शुक्ल 13 को आती है महावीर जयंती। महावीर जयंती के बाद अगला त्यौहार आता है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती और यह आती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, यानी चैत्र के अंतिम दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो ये 2 त्यौहार है, ये हो गए हमारे दोस्तों चैत्र के त्यौहार। चैत्र के सारे त्यौहार हमने पढ़ लिए और आप इन्हें अच्छे से याद रखें। अब चैत्र के बाद कौन सा महीना आएगा, तो चैत्र के बाद आएगा बैसाख महीना। कौन सा महीना, बैसाख महीना। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, तो चैत्र के बाद आएगा बैसाख। अब बैसाख में भी त्यौहार होते हैं। तो बैसाख में पहला त्यौहार आता है, वो आता है दोस्तों, गणगौर हमारी निकल चुकी है चैत्र में, लेकिन एक और गणगौर एक और रूप में मनाई जाती है और वो गणगौर होती है बेंतमार गणगौर। कौन सी गणगौर दोस्तों, बेंतमार गणगौर। और ये बेंतमार गणगौर जो है इसे धींगा गवर भी कहा जाता है। कौन सी गवर, धींगा गवर और बेंतमार गणगौर जो है ये मनाई जाती है। बैसाख महीना चल रहा है तो बैसाख में ही मनाई जाएगी। तो बैसाख के वही कृष्ण पक्ष के तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बेंतमार गणगौर या धींगा गणगौर या धींगा गवर। और कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है उदयपुर और जोधपुर में। उदयपुर और जोधपुर में धींगा गंवर या बेंतमार गणगौर मनाई जाती है। तो ये बेंतमार गणगौर त्यौहार आता है। इसके बाद जो त्यौहार आता है दोस्तों वो आती है हमारी अक्षय तृतीया। कौन सा त्यौहार, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और इस आखा तीज के त्यौहार को बैसाख में ही शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कब, शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो आखा तीज मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। अब दोस्तों आखा तीज के बारे में बहुत बार प्रश्न बनते हैं, कब मनाई जाती है। और एक प्रश्न पूछा यह गया है एक बार कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या है, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को जो राजस्थान में है वो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। और इस दिन जो है दोस्तों, आखा तीज के दिन जो है वो हमारे धर्म में अबूझ सावा माना जाता है। कौन सा सावा, तो ये याद रखें, अबूझ सावा किस दिन होता है, अक्षय तृतीया को। आप अक्षय तृतीया को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बैसाख में ब्याह होते हैं। क्या होते हैं, बैसाख में ब्याह होते हैं। और ब्याह किस दिन होते हैं, तो ब्याह होते हैं आखा तीज को। तो
बैसाख में क्या होते हैं, ब्याह। तो कब होते हैं, आखा तीज को। तो बैसाख में आखा तीज आती है और कब आती है, बैसाख की शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, इस दिन अभूत सावा होता है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी इसी दिन होते हैं। इस दिन के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। राजस्थान में इस दिन 7 अन्न की पूजा करने की मान्यता है। 7 अन्न की पूजा। सवाल बनता है 7 अन्न की पूजा किस त्योहार को की जाती है, तो कब की जाती है, वो की जाती है आखा तीज यानी अक्षय तृतीया को। ठीक है, और इस दिन मारवाड़ में एक भोजन खाया जाता है जिसे कहा जाता है खींच गलवाणी। खींच गलवाणी, तो ये भी आप याद रखें और बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि खींच गलवाणी किस त्योहार को खाया जाता है, को कब खाया जाता है, तो ये खाया जाता है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को। और खींच गलवाणी क्या है, ये एक प्रकार का भोजन है जो मारवाड़ में खाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 त्यौहार हो गए। अब अगला त्यौहार, तो बैसाख में अगला त्यौहार आता है बैसाख पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार, बैसाख पूर्णिमा, और जिसे बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, तो त्यौहार कौन सा, बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। अब पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाएगा, और क्या चल रहा है, बैसाख चल रहा है, तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बैसाख पूर्णिमा को। 15 यानी पूर्णिमा को, अमावस्या को नहीं। पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, तो बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वो ये है कि इसी दिन मेवाड़ में नहीं, इसी दिन माउंट आबू में, कहाँ, माउंट आबू में ग्रासिया जनजाति का कुंभ भरता है। ग्रासिया जनजाति का कुंभ। अब सवाल बनता है ग्रासिया जनजाति का कुंभ किस दिन लगता है या किस त्योहार को लगता है, तो लगता है बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को। तो माउंट आबू में ग्रासिया जनजाति का कुंभ इसी दिन भरता है। और अगली बात, इसी दिन माता कुंडलिनी का मेला भी भरता है। माता कुंडलिनी का मेला भरता है किस दिन, बैसाख पूर्णिमा को। और कहाँ भरता है माता कुंडलिनी का मेला, तो माता कुंडलिनी का मेला भरता है राशमी गांव चित्तौड़ में। कहाँ भरता है, राशमी गांव। और राशमी गांव कहाँ है, तो राशमी गांव है चित्तौड़। तो राशमी गांव चित्तौड़ में बैसाख पूर्णिमा के दिन माता कुंडलिनी का मेला भरता है। तो ये थे हमारे दोस्तों बैसाख महीने के त्यौहार। अब बैसाख के त्यौहार भी हो गए। ठीक है, अब बैसाख के बाद आएगा हमारा अगला महीना कौन सा, ज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ जो है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना माना जाता है। सबसे ज़्यादा गर्मी इस महीने में बहुत तेज धूप पड़ती है। राजस्थान में खासकर बहुत तेज धूप पड़ती है ज्येष्ठ महीने में। तो ज्येष्ठ को गर्मी का महीना माना जाता है। और गर्मी में आपको पता है सबसे अधिक आवश्यकता होती है पानी की। गर्मी में पानी बिना नहीं रह सकते हैं लोग। लेकिन फिर भी इस दिन, मतलब ज्येष्ठ में, इस महीने में एक त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में ऐसा आता है जिस दिन पूरे दिन बिना पानी रहा जाता है। और वो दिन आता है, वो त्यौहार होता है हमारा निर्जला एकादशी। जिस दिन बिना जल के रहा जाता है, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी त्यौहार आता है ज्येष्ठ महीने में। और कब आता है, एकादशी है तो एकादशी के दिन ही आएगा। ठीक है, लेकिन एकादशी में भी ज्येष्ठ महीने तो चल ही रहा है, ज्येष्ठ की शुक्ल एकादशी को कब आता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है जिस दिन बिना पानी रहा जाता है। ठीक है, तो एक त्यौहार तो ये हो गया ज्येष्ठ का। अब अगला त्यौहार जो है दोस्तों, अब इस तरह देखो, ज्येष्ठ महीना है मतलब गर्मी पड़ रही है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, छाया की ज़रूरत होती है। छाया की ज़रूरत है गर्मी में, धूप पड़ रही है तो छाया सबसे अच्छी मिलती है पीपल पेड़ की। किस पेड़ की, पीपल की। तो इस महीने में पीपल पूर्णिमा भी आती है। कौन सा त्यौहार, पीपल पूर्णिमा, जिस दिन पीपल की पूजा की जाती है, पीपल पूर्णिमा। और ज्येष्ठ चल रहा है तो कब आएगा ये, ज्येष्ठ में। ठीक है,
और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार ज्येष्ठ महीने में ये दो त्यौहार आते हैं, निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, और पीपल पूर्णिमा जो आती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। तो ये दो जेठ के हमारे ज्येष्ठ महीने के या जेठ महीने के त्यौहार हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ज्येष्ठ के बाद कौन सा महीना? ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। कौन सा महीना आता है? आषाढ़। आषाढ़ महीना है तो आषाढ़ में कौन कौन से त्यौहार आते हैं वो हम देख लेते हैं। आषाढ़ में जो पहला त्यौहार आता है दोस्तों, पहला त्यौहार आता है आषाढ़ में सो जाते हैं। आषाढ़ में क्या होते हैं? सो जाते हैं। कौन सो जाते हैं? तो देव सो जाते हैं। तो आषाढ़ में देव सोते हैं, तो देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आती है। पहला त्यौहार जो है वो हमारा यही आता है, देवशयनी एकादशी यानी देव सौमनी ग्यारस। ठीक है, इसे देव सौमनी ग्यारस भी कहा जाता है हमारी राजस्थानी भाषा में। कब आती है? तो देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ की, आषाढ़ महीना चल रहा है तो आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, हमारे अधिकतर त्यौहार मैंने बताया आपको शुक्ल पक्ष में आते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। तो देवशयनी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। अब देवशयनी को देव सो जाते हैं, तो जब देव सो जाते हैं तो काम किससे चलता है? संसार का काम दो चीज़ों से, दो आदमियों से चलता है, एक तो देवों से और एक चलता है गुरुओं से। तो जब देव सो जाते हैं तो देव सोने के बाद आती है गुरु पूर्णिमा। क्या आती है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कब आएगी आपको पता ही है, आषाढ़ चल रहा है तो आषाढ़ में, और आषाढ़ में भी पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये दो त्यौहार हमारे आषाढ़ के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आषाढ़ के बाद महीना कौन सा? श्रावण। कौन सा महीना? तो आषाढ़ के बाद आता है श्रावण महीना। तो श्रावण महीने के त्यौहार हम देखेंगे इस महीने में। चलो ठीक है, श्रावण में दोस्तों हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में क्या, हमारे भारत में लगभग इधर के जो इलाका है उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत का जो इलाका है उसमें बारिश शुरू हो जाती है। तो जब बारिश शुरू हो गई तो सबसे पहले क्या बाहर निकलते हैं? बारिश में जानवर, कीट, जानवर जो है, जानवर जंतु, ये बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो कौन सा जानवर सबसे पहले बाहर निकलता है? तो श्रावण में यानी बारिश में सबसे पहला निकलता है नाग। कौन निकलता है? नाग। तो नाग पंचमी त्यौहार आता है सबसे पहले। कौन सा त्यौहार? नाग पंचमी। नाग पंचमी आएगी तो नाग है नाग पंचमी। ठीक है दोस्तों, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी आती है श्रावण में, तो आती है, श्रावण महीना चल रहा है तो श्रावण के भी नाग कैसा होता है? काला होता है, तो काले पक्ष में आएगी। तो श्रावण का कौन सा? कृष्ण पक्ष। और पंचमी है तो किस दिन? पंचमी को। तो श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नाग आ गए तो लोगों को क्या है? डर लगने लगेगा। नाग से क्या लगता है? डर लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाग आ गए तो अब कौन आएंगे? नेवले आएंगे। तो निडरी, डरने की ज़रूरत नहीं है तो निडर रहो। तो निडरी नवमी मनाई जाती है, निडरी नवमी। नाग पंचमी के बाद कौन सा त्यौहार आता है? निडरी नवमी, जिसे नेवला नवमी भी कहा जाता है। नेवला नवमी, इस दिन नेवला नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। ये सवाल भी पूछा गया है एक बार कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? निडरी नवमी को। अब ये भी आती है श्रावण पक्ष की, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। पहले नाग आ गए, फिर आ गए नेवले। ठीक है, अब बारिश चल रही है दोस्तों, इस महीने में आपको पता है बारिश होती है। तो बारिश का महीना है, इसीलिए चारों तरफ क्या होगी? हरियाली होगी। तो इसके बाद त्यौहार आएगा हरियाली अमावस्या। कौन सा त्यौहार? हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या आती है श्रावण में। तो अमावस्या है तो अमावस्या के दिन ही आएगी। तो ये आती है श्रावण की अमावस्या।
ठीक है दोस्तों, हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को ये त्यौहार। अब इसके बाद जो है श्रावण पक्ष में त्यौहार आता है दोस्तों, वो है अपना छोटी तीज। कौन सा त्यौहार? छोटी तीज। छोटी तीज है, छोटी तीज आती है श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया है अमावस्या के साथ, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। दो तीज होती है दोस्तों, श्रावण के बाद भाद्रपद में आती है बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज या कजली तीज भी कहा जाता है। तो छोटी तीज आती है श्रावण में, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज के बारे में दोस्तों याद रखें आप, छोटी तीज की प्रसिद्ध सवारी, छोटी तीज की लिख देता हूं मैं, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो दोस्तों। तो छोटी तीज की प्रसिद्ध जो सवारी है, छोटी तीज की प्रसिद्ध सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो छोटी तीज की प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है दोस्तों जयपुर में। याद रखें आप, छोटी तीज की प्रसिद्ध सवारी जयपुर में निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद आरटीडीसी का ही, आरटीडीसी हमने पहले आरटीडीसी का होटल देखा, कौन सा? गणगौर। आरटीडीसी का यानी राजस्थान पर्यटन विभाग का, राजस्थान पर्यटन विभाग यानी आरटीडीसी का होटल तीज कहाँ स्थित है दोस्तों? आरटीडीसी का होटल जो तीज है वो है हमारा जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? आरटीडीसी का होटल तीज जयपुर में है। आरटीडीसी का होटल तीज जो है वो जयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में, छोटी तीज के बारे में एक और हम पहले भी बात कर चुके हैं उसके बारे में, कि छोटी तीज यानी तीज से पहले, यानी छोटी तीज से और गणगौर से, छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले, छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? सिंजारा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा छोटी तीज त्यौहार। अब छोटी तीज के बाद में कौन सा त्यौहार आता है? तो श्रावण में ही छोटी तीज के बाद में आता है रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार दोस्तों? रक्षाबंधन। तीज के बारे में एक और बात दोस्तों, तीज जो है, तीज से हमारे यहाँ राजस्थान में या हमारे हिंदू धर्म में त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। त्योहारों का क्या माना जाता है? शुभारंभ माना जाता है। तो ये याद रखें आप छोटी तीज के बारे में, कि छोटी तीज से हमारे यहाँ त्योहारों का शुभारंभ होता है। किसका तो शुभारंभ होता है? त्योहारों का शुभारंभ होता है। एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से त्यौहार शुरू होते हैं और गणगौर पे लगभग त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। तो त्योहारों का शुभारंभ कब से माना जाता है? छोटी तीज से। अब अगला त्यौहार हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है दोस्तों, श्रावण महीना चल रहा है, तो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, इसी दिन यानी रक्षाबंधन के दिन हमारे भगवान जो अमरनाथ है, अमरनाथ की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। तो अमरनाथ की जो यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है, तो अमरनाथ की यात्रा का समापन होता है। अमरनाथ की यात्रा का समापन कब होता है? रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन। और प्रारंभ कब होता है? तो प्रारंभ जो है, मैं बता दूं आपको, अमरनाथ की यात्रा का समापन तो हो गया इस दिन, और अमरनाथ की यात्रा का जो प्रारंभ है वो होता है आषाढ़ पूर्णिमा। एक महीना पहले हो गया आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पढ़ा हमने गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है,
और प्रारंभ होता है और समापन होता है रक्षाबंधन के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे श्रावण के त्यौहार। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक इसको बंद करते हैं और अगला जो पार्ट है उसमें हम आगे से यानी भाद्रपद के जो त्यौहार है वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें और लगातार तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।